आज का टॉपिक बहुत ही पावरफुल और डीप है। आप सबको पता है कि लॉ ऑफ अजम्पशन और सबकॉन्शियस माइंड की टीचिंग्स में एक गोल्डन लाइन बार बार रिपीट होती है, योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ द क्रिएटिव पावर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा कॉन्शियस माइंड, जो कि लॉजिकल, एनालिटिकल और डाउट करने वाला दिमाग है, वो एक गेट कीपर बन जाता है। कॉन्शियस माइंड हमेशा सवाल करता है, ये कैसे होगा, कब तक होगा, क्या ये सच में पॉसिबल है, मेरा पास्ट ऐसा था तो फ्यूचर कैसे बदलेगा। और जब तक कॉन्शियस माइंड की ये चैटर चलती रहेगी, सबकॉन्शियस को क्लियर सिग्नल ही नहीं मिलता। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने इस गेट कीपर को कुछ देर के लिए सुला दें और तब हम अपना सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम करने की कोशिश करें। बट उससे पहले, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड। सो इफ यू लुकिंग टू बुक अ सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ टू कॉन्टैक्ट मी। एंड येस, अगर आपको सेशन नहीं लेना है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली बाय मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स। वो 8 से 10 घंटे का एक कोर्स है जिसमें आप सारी डिटेल जान जाओगे कि हाउ टू मैनिफेस्ट योर एसपी। उसके अंदर वो सारी डिटेल है जो ज़रूरी है टू मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपोलोजेटिकली। हाँ, एक चीज़ और मुझे बात करनी है, एक चीज़ के बारे में और मुझे बात करनी है, विच इज़ मेंबरशिप। तो गाइज़, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आप लाइव क्यों नहीं आते, और मेंबरशिप का प्राइस रिड्यूस करने के लिए भी बोला था, तो वो मैंने रिड्यूस कर दिया है। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि जो भी मेरे मेंबर्स होंगे चैनल के, उनके लिए आई विल कम लाइव ऑन माई चैनल वंस अ वीक फॉर हाफ और 1 आवर। वो हम देख लेंगे। अगर ज़्यादा टाइम हुआ मेरे पास तो ज़्यादा देर के लिए आ जाऊँगी, अगर मेरे पास कम टाइम हुआ तो आधा घंटा लाइव आ जाऊँगी। तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो एंड आई विल सी यू देयर। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल रीजनिंग और शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला होता है, जो कॉन्स्टेंटली जज करता रहता है जो भी आप करते हो। मतलब ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है जो हमेशा क्वेश्चंस करता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? वो पूरे बिलीफ सिस्टम को कैरी करता है। इमोशंस, हैबिट, इमेजिनेशन या फिर ऑटोमेटिक क्रिएशन, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। मतलब ये एक किंग्स चैम्बर है जहाँ असली डिसीजंस होते हैं। अब अगर कॉन्शियस माइंड गार्ड है और अगर सबकॉन्शियस किंग है, तो सोचिए अगर गार्ड ने अंदर ही नहीं जाने दिया तो किंग तक मैसेज कैसे पहुंचेगा। इसीलिए हम कॉन्शियस को बाईपास करना ज़रूरी समझते हैं और उसको बाईपास करना पड़ता है ताकि डायरेक्टली सबकॉन्शियस तक अपनी अजम्पशंस, एफर्मेशंस और इमेजिनल सीन पहुंचा सकें। बाईपास हम क्यों करते हैं? बाईपासिंग का मतलब ये नहीं है कि कॉन्शियस माइंड को डिस्ट्रॉय करना। उसका अपना रोल है सर्वाइवल, लॉजिकल डिसीजंस और प्लानिंग के लिए। लेकिन जब बात मैनिफेस्टेशन की आती है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जहाँ पे लॉजिक आ जाता है वहाँ पे मैनिफेस्टेशन फेल हो जाता है। मैनिफेस्टेशन स्टार्ट ही वहाँ से होता है जहाँ पे लॉजिक ख़त्म होता है। इसीलिए कॉन्शियस माइंड एक बैरियर बन जाता है। एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप अफर्म कर रहे हो, आई एम रिच। कॉन्शियस माइंड तुरंत बोलता है, अरे झूठ, देख बैंक बैलेंस। रिजल्ट क्या है? सब कॉन्शियस माइंड कन्फ्यूज़ हो गया। लेकिन अगर आप कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सेम एफर्मेशन को डायरेक्टली सबकॉन्शियस में इम्प्रेस कर देते हो तो सबकॉन्शियस बिना क्वेश्चन किए उसको एक्सेप्ट कर लेगा और ऑटोमेटिकली 3D रियलिटी क्रिएट करेगा। नेविल गोडार्ड ने हमेशा कहा है, कॉन्शियस माइंड इज़ द मैन, सबकॉन्शियस इज़ वुमेन, कॉन्शियस इम्प्रेसेस, द सबकॉन्शियस एक्सप्रेसेस। मतलब कॉन्शियस माइंड का जो काम है वो है सीड प्लांट करना, सबकॉन्शियस माइंड का काम है उसको ग्रो करना। लेकिन अगर कॉन्शियस ही बार बार सीड को रिजेक्ट करेगा तो ग्रोथ कभी होगी ही नहीं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको कुछ एक पावरफुल टेक्निक्स के बारे में बताएंगे जो डायरेक्टली सबकॉन्शियस तक रीच करती है बिना कॉन्शियस के इंटरफेरेंस के। अब हम डिटेल में समझते हैं कि कॉन्शियस माइंड एग्जैक्टली करता क्या है और ये हमें क्यों ब्लॉक करता है। सोचो एक महल है जिसमें एक किंग है, ठीक है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कह देते हैं। उस किंग के चैम्बर के बाहर एक गेट कीपर है, कॉन्शियस माइंड, जो कि खड़ा है। अब जब भी कोई मैसेज अंदर भेजना हो वो गेट कीपर डिसाइड करता है कि अंदर जाना है या नहीं। कॉन्शियस माइंड के कुछ फीचर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। वो होते हैं कि ये लॉजिक ओरिएंटेड होता है, जजमेंटल होता है, शॉर्ट मेमोरी होती है इसमें, वो एक्सपीरियंसेस पकड़ के नहीं रख सकता। जैसे रैम और रोम होता है ना, आई थिंक रैम होता है जो आपके टेम्पररी होता है, मतलब रैम को हम बोल सकते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड। वहीं रोम जो होता है वो होता है हमारा परमानेंट,
ठीक है, मतलब उसमें अगर आपने एक बार डाल दिया तो फिर जब तक आप उसको खुद से डिलीट नहीं करोगे तब तक वो नहीं जाएगा उससे, ठीक है। तो उसका मतलब है कि वो सबकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये सीख मिलती है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है और जो कॉन्शियस माइंड है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो फियर बेस्ड होता है, मतलब सिर्फ सर्वाइवल के हिसाब से रिएक्ट करता है, सेफ़ है या अनसेफ है। तो कोई भी चीज़ अगर आपके कॉन्शियस माइंड को अनसेफ लगती है ना, वो उसको रिजेक्ट कर देता है। वहीं सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो इमोशनल होता है, वो लॉजिक नहीं समझता, सिर्फ फीलिंग को एक्सेप्ट करता है। नॉन जजमेंटल होता है, जो भी आप बार बार उसको बताओगे वो उसको सच मान लेगा, उसको रियलिटी बना देगा। लॉन्ग टर्म उसकी स्टोरेज होती है, जो पुराने बिलीव्स, मेमोरीज, हैबिट जो होते हैं वो वही स्टोर करके रखता है। इट इज़ योर हैबिचुअल माइंड, हैबिट माइंड। एक क्रिएटिव पावर होती है जो कि आपकी रियलिटी डिज़ाइन करता है बिना कॉन्शियस के परमिशन के। उसको कॉन्शियस माइंड की परमिशन नहीं चाहिए। मान लो आप एफर्मेशन करते हो, आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी। कॉन्शियस तुरंत बोलता है, अरे अभी तो एसपी से बात भी नहीं हो रही है, तो मैरिड कैसे? वो एफर्मेशन गेट पर ही रिजेक्ट हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता ही नहीं। इसी को कहते हैं गेट कीपर इफेक्ट। अगर आप कॉन्शियसली लॉजिक में उलझ गए तो सबकॉन्शियस को सीट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी है हम कॉन्शियस माइंड को सुला के अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो ब्लॉक करता क्यों है, हम इस क्या बोलते हैं, इस चीज़ को पहले समझते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड चीज़ों को ब्लॉक करता है क्योंकि आपकी पास्ट की जो प्रोग्रामिंग है वो गलत है। अगर आपके पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है तो कॉन्शियसनेस उसी लेंस से सब देखेगा, उसके लिए वही चीज़ आपकी लाइफ के लिए एक रियलिटी है। जो कॉन्शियस माइंड होता है उसको सिर्फ प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है। कॉन्शियस सिर्फ वही मानता है जो उसको दिखता है, लेकिन मैनिफेस्टेशन पहले अनसीन होता है, उसके बाद वो आपकी रियलिटी बनता है। मैनिफेस्टेशन पहले इनर रियलिटी में होता है, उसके बाद वो आउटर रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। ओवर एनालिसिस होता है जो कि कॉन्शियस माइंड को ब्लॉक करता है। हर चीज़ को डाइसेक्ट करना, कैसे होगा, कब होगा, ये कॉन्शियसनेस ये सबकॉन्शियस के फ्लो को रोक देता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि आप चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। अच्छा, अब ये देखते हैं कि वो क्या साइंस होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि यू आर स्टक इन द कॉन्शियस माइंड। तो देखो, मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी गलती होती है कॉन्शियस माइंड के ट्रैप में फंस जाना। आपको लगता है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लेकिन असल में आप सिर्फ कॉन्शियस के डाउट्स और लॉजिक में उलझे होते हो। तो हम देखते हैं कि कुछ साइंस क्या होते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि आप कॉन्शियस लेवल पे अटके हुए हो। आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो कि कैसे होगा, कब होगा। आप बार बार अपने दिमाग में कैलकुलेशन करते हो, एसपी कब कॉल करेगा, मेरा प्रमोशन कितने टाइम में होगा, कौन से तरीके से पैसा आएगा। ये सब क्वेश्चंस कॉन्शियस माइंड के हैं, और सबकॉन्शियस माइंड को कैसे और कब से मतलब ही नहीं होता है, वो बस इट इज़ डन को एक्सेप्ट करता है। उसके लिए बस वही चीज़ रियलिटी है जो आप उससे बोलते हो कि ये मेरे लिए सच है। आप दूसरा साइन हम ले सकते हैं कि आप कॉन्स्टेंटली 3D को चेक करते हो फॉर द प्रूफ। हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करना, व्हाट्सएप लास्ट सीन देखना, बैंक अकाउंट रिफ़्रेश करना, या एसपी का इंस्टाग्राम स्टॉक करते रहना, ये सब कॉन्शियस माइंड की आदतें हैं। सब कॉन्शियस माइंड के लिए तो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है, उसे कोई चेकिंग की ज़रूरत ही नहीं है। आप एफर्मेशन करते हो, आई एम लव्ड, लेकिन अगले ही सेकंड कॉन्शियस बोलता है बट वो मुझे इग्नोर करता है। रिजल्ट, सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है। रोज़ रोज़ मैनिफेस्टेशन कोचेस की वीडियो देखते हो सिर्फ इसलिए कि हाँ ये पॉसिबल है, ठीक है। ये भी एक साइन है कि कॉन्शियस इनसिक्योर है और बार बार प्रूफ चाहता है। आप अपने डिज़ायर को अपने पास्ट और करंट 3D के हिसाब से जस्टिफाई करते हो। मेरी सैलरी अभी इतना है इसलिए मुझे अभी रिच फील करना इम्पॉसिबल लगता है। ये सब कॉन्शियस माइंड का ना एक चाल है, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि आप स्ट्रेस्ड, डाउटफुल या ऑब्सेसिव हो मैनिफेस्टेशन जर्नी में, इसका मतलब है आप कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में हो। और जब तक कॉन्शियस माइंड को बाईपास नहीं करोगे तब तक सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एक ऐसी टेक्निक जो नेविल गोडार्ड ने सबसे ज़्यादा रेकमेंड की है, विच इज़ सेट्स, विच इज़ स्टेट अकिन टू स्लीप। ये एक मास्टर की है कॉन्शियस माइंड को बाईपास करने की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हम जागते हैं हमारा ब्रेन वेव बीटा होता है, एक्टिव और लॉजिकल क्वेश्चनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है,
ठीक है। जब हम रिलैक्स करते हैं मेडिटेशन या फिर नींद के टाइम, हम अल्फा या थीटा ब्रेन वेव्स में जाते हैं और वही सबकॉन्शियस सबसे ज़्यादा ओपन होता है उसी टाइम पे। सेट्स का मतलब है अपने आप को उस स्टेट में ले जाना जहां आप नींद के करीब हो, ना पूरी तरह जागते हो ना पूरी तरह सोते हो। उस वक्त कॉन्शियस गार्ड वीक हो जाता है और आप जो भी इमेजिन करते हो डायरेक्टली सबकॉन्शियस तक पहुंच जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप सेट्स कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहला है बेड पे या कंफर्टेबल चेयर पे बैठ जाओ, आइज़ क्लोज करो, डीप ब्रीदिंग लो, ठीक है। जैसे कि इनहेल करो 4 सेकेंड, एक्सेल करो 6 सेकेंड, ठीक है। बॉडी को पूरा रिलैक्स होने दो। थोड़ा आप नोटिस करोगे कि आप जब ये करोगे ना तो आप थोड़ा थोड़ा ड्राउजी होने लगोगे। जैसे नींद आने से पहले का एक पल होता है ना, जहाँ पे आपका सर भारी भारी सा लगता है, वो उस स्टेट में आप आ जाओगे। कॉन्शियस माइंड नेचुरली वीक हो जाएगा उस टाइम पे। नाउ आपको विजुलाइजेशन में जाने से पहले अपना विजुलाइजेशन सीन बना के रखना है जो आप विजुलाइज करोगे टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर, ठीक है। अपने डिज़ायर का एक छोटा और विविड इमेजिनल सीन बनाओ जो सिर्फ 5 या 10 सेकंड का हो। और अगर एसपी को मैनिफेस्ट करना है या उसके साथ लव मैरिज मैनिफेस्ट करनी है तो जस्ट इमेजिन कि वो आपको हक कर रहा है और आई लव यू बोल रहा है, ठीक है। अगर मनी मैनिफेस्ट करना है तो इमेजिन करो कि आप बैंक ऐप खोल रहे हो और उसमें बड़ा बैंक बैलेंस देख रहे हो। नाउ आपको उस सीन के अंदर इमोशन डालना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसपी को हक करते टाइम वो वार्मथ फील करना है, मनी के टाइम रिलीफ और खुशी फील करो, ठीक है। और इस चीज़ को कई बार रिपीट करो और उस फीलिंग के अंदर खोने की कोशिश करो, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ कर रहे होगे ना तो आप ऑटोमेटिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर दोगे। अब हम ये देखते हैं कि वाई सेट्स वर्क वेरी फास्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट सबकॉन्शियस को इम्प्रेस करता है बिना कॉन्शियस माइंड के इंटरफेरेंस के। सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियल एक्सपीरियंस में फ़र्क नहीं जानता, इसीलिए हम हमेशा ना ये दिमाग में रखते हैं कि यार हम जो भी बोल रहे हैं ना अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो हमारा रियलिटी बन जाएगा। जो आपने स्लीप के पास अज्यूम किया है वो सबकॉन्शियस माइंड के लिए ऑलरेडी रियल बन चुका है। ये चीज़ अपने दिमाग के लिए मतलब अपने दिमाग में बना के रखो, ठीक है। नेविल गॉडार्ड का कहना है कि स्लीप इज़ द डोर टू हेवन, सेट्स इज़ द वे टू रीच सबकॉन्शियस विदाउट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सेट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको करना ही चाहिए सेट्स बिकॉज इट इज़ वेरी आई थिंक ईजी, ठीक है। और आई थिंक ये सीक्रेट भी नहीं है, बट सेट्स आजकल हर कोई कर रहा है। बट सेट्स करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, जिसमें लोग गलती करते हैं वो ये है कि लोग ना पूरी तरह से रिलैक्स्ड वाली स्टेट में नहीं जाते हैं, उनका माइंड वॉन्डर कर रहा होता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारा दिमाग अगर इधर उधर जा रहा है तो हम उसको वापस से घसीट के उसी जगह पे लाए जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। वो प्रैक्टिस से आता है, इट डज़ नॉट कम इन वन डे, बट वो प्रैक्टिस से एक दिन हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इफ़ यू डिड द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको मुझसे कोचिंग लेनी है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।